बस उसके बाद तो बाली बिल्कुल रुकता ही नहीं था। सुग्रीव ने आकर के ललकारा तो उठ के जाने लगा। पत्नी ने समझाया, बोले कि आप मत जाओ। क्यों? बोले मैंने सुना है कि 2 राजकुमार इस बार सुग्रीव के साथ में हैं और वे राजकुमार साक्षात नारायण के अवतार हैं। हे स्वामी आप मत जाओ। लेकिन सुग्रीव ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। बोले यदि वो समदर्शी है, उसके साथ जो 2 लोग हैं, यदि वो बहुत जानकार हैं, बहुत समदर्शी हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं जैसा तुम बता रहे हो, तो भी बुराई क्या है? यदि वो साधारण बालक होंगे तो सुग्रीव को मुझसे बचा नहीं पाएंगे, और यदि वो समदर्शी हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तुम रोको मत मुझको। और निकल पड़ा बाली। सुग्रीव के सामने जाकर के युद्ध करने लगा। एक मुष्टिक का प्रहार किया था केवल बाली ने। एक मुष्टिक प्रहार में ही सुग्रीव का यहां पर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि उसको लगा कि मानो जैसे प्रचंड किसी ने वज्र का प्रहार किया हो। चिंगारता हुआ भागा वहां से, रुक ही नहीं पाया। एक मुष्टिक प्रहार में ही हालत खराब हो गई सुग्रीव की। दौड़ा दौड़ा आया, आकर के राम जी के चरणों में गिर गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे कि मैं उसको मार दूंगा, आपने कुछ नहीं कहा। बोले भैया तुम दोनों भैया एक जैसे दिखते हो। एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उसो। अच्छा एक प्रसंग सुना है। लोग कहते हैं राम जी वैसे तो इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं और यहां बाली को छुप करके मार रहे हैं, ऐसा क्यों? अब इसके पीछे कारण एक बताया जाता है कि बाली को ऐसा वरदान था कि उसके सामने कोई पराक्रमी आ जाए, उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी, उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर प्रविष्ट हो जाती थी। तो क्या इस भय से राम जी उसके सामने नहीं गए कि भाई हम त्रिलोकीनाथ हैं, हम कहीं इसके सामने चले गए तो हमारी आदि शक्ति इसमें आ गई तो आधा त्रिलोकीनाथ तो यही बन जाएगा? क्या ये बात थी क्या? ऐसा नहीं। बात क्या थी अब ध्यान से सुनना। एक बार ऋष्यमुख पर्वत से नीचे उतर करके हनुमान जी महाराज विचरण कर रहे थे। हनुमान जी घूम रहे थे, वहीं सामने से बाली आया। तो बाली जानता तो था ही हमारा गुरुपुत्र है हनुमान। हनुमान जी ने प्रणाम किया, गुरुपुत्र हैं और वो गुरु शिष्य है। बाली बोला कि